नमस्कार, आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कोई संगठन या कंपनी के मामले में भी दोनों का विस्तार जो है दो तरीके से होता है। एक ऑर्गेनिक तरीका है, यानी स्वतः स्फूर्त, मतलब जड़ से विकास हो, कार्यकर्ता से ऊपर तक कोई पहुंचे पार्टी के मामले में। नीचे कंपनी में नीचे से जो है ग्रो करके ऊपर तक पहुंचे, या कंपनी जो है अपना विस्तार करे या एक्विजिशन करे, तो उसको कहते हैं इनऑर्गेनिक ग्रोथ। आप जब दूसरी कंपनी को खरीद कर अपनी कंपनी को बड़ा कर लेते हैं। इसी तरह से पार्टियों में भी होता है, संगठन में भी होता है, बाहर से लोगों को लाते हैं। आपको मालूम है कि ऑर्गेनिक ग्रोथ में समय बहुत लंबा लगेगा, तो उस समय को कम करने के लिए आप एक मिश्रित व्यवस्था बनाते हैं कि ऑर्गेनिक ग्रोथ होती रहेगी, साथ में थोड़ी इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी करेंगे, जिससे उस टाइम गैप को कम कर सके। पिछले 11 सालों में भारतीय जनता पार्टी का बहुत तेजी से विस्तार हुआ है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भी या सामाजिक आधार की दृष्टि से भी और व्यक्तियों की दृष्टि से भी। बहुत से नए लोग भाजपा में आए हैं। अब ये एक शाश्वत बहस होती है कि ये भी कहा जाता है कि नए लोगों को लाने का मतलब पुराने लोगों की उपेक्षा। ये कई बार सही होता है, लेकिन हमेशा सही हो ये जरूरी नहीं होता। ये परिवार के स्तर पर भी देखिए, जब नई बहू आती है तो उसकी पूछ ज्यादा होती है, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि पुरानी बहू की उपेक्षा होने लगी। इसी तरह से घर में बच्चों में भी है। छोटा बच्चा सबसे दुलारा होता है। पार्टियों में इस तरह का नहीं होता, ठीक इस तरह का नहीं होता, लेकिन पार्टियों में जब आप किसी को लाते हैं तो आप ये कोशिश करते हैं कि वो सहज महसूस करें। लेकिन सबसे बड़ा फैसला, सबसे निर्णायक फैसला जो है, महत्वपूर्ण फैसला होता है कि आप किसको ला रहे हैं। मैं पार्टी की बात कर रहा हूं, इस समय संगठन की बात कर रहा हूं। और संगठन जब ऐसा हो जो विचारधारा पर आधारित हो, वो संगठन जब सत्ता के लिए या संगठन के अपने विस्तार के लिए अपनी विचारधारा से समझौता करता है, समस्या वहां पैदा होती है। जो आपकी विचारधारा से सहमत नहीं है, या जो आपकी विचारधारा को अपनाने को तैयार नहीं है, या जिनके मन में आपकी विचारधारा के प्रति विरोध रहा है और अब भी खत्म नहीं हुआ है, उनको अगर आप लाते हैं तो आप समझिए कि गलत निर्णय ले रहे हैं। उसका परिणाम हो सकता है तत्काल हो, उसका फायदा मिल सकता है आपको, लेकिन अंततः नुकसान होता है। और दो तरह से नुकसान होता है। वो कभी जो है आपसे मिलता नहीं मन से, वो मिलन कभी मन से नहीं होता। दूसरा, आपके साथ जो वर्षों से, दशकों से लगे हुए हैं, उनके मन में एक निराशा आती है कि मेहनत करने का, परिश्रम करने का और विचारधारा के प्रति इतना कमिटमेंट का कोई फायदा नहीं है। कोई बाहर से आएगा और हमारे ऊपर बैठ जाएगा। ये ऐसी समस्या है जो कोई पार्टी सुलझा नहीं सकती। ये चलता रहेगा, लेकिन वो पार्टी सफल होगी जो इसमें संतुलन बिठा सके कि कितनी मात्रा में बाहर से लोगों को लाना है और कितनी मात्रा में बाहर से लोगों को लाने की जरूरत है। और हमारे पास जो लोग हैं, हमारे साथ जो लोग हैं, जिन्होंने दशकों से हमारा साथ दिया है, जिनका हमारी विचारधारा के प्रति अटूट कमिटमेंट है, उनमें कोई अगर खामी है, कमी है, तो उसको कैसे दुरुस्त किया जा सकता है, उनका बेहतर से बेहतर उपयोग कैसे हो सकता है। अगर ये संतुलन बिठाकर कोई पार्टी चलती है, कोई संगठन चलता है, तो उसके सफल होने की ज्यादा उम्मीद होती है, तब उसको झटका लगने की कम उम्मीद होती है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 11.5 साल में जिस तरह से विस्तार किया है, उसमें बहुत से फैसले हुए हैं। सभी फैसलों को सही नहीं कहा जा सकता, और कोई सारे फैसले सबके सही हों ये संभव भी नहीं है। मनुष्य है, गलती होगी ही, असेसमेंट में गलती होगी, किसी के स्वभाव को समझने में गलती होगी, किसी की क्षमता को समझने में गलती होगी, और गलती होगी तो फिर उसको सुधारने का समय आता है। एक तरीका यह होता है कि जिसको आपने लिया है, अगर उसकी क्षमता उतनी नहीं है, वो उसका कमिटमेंट उस तरह का नहीं है, तो धीरे धीरे उसको फेड आउट कीजिए। उसका जो अधिकार क्षेत्र है, या कहें उसको जो आपने अधिकार दिया है, पद दिया है, उसको कम कीजिए, उसके महत्व को कम कीजिए। और जो लगता हो कि कमिटमेंट के साथ आया है और आपकी विचारधारा से जिसने तालमेल बिठा लिया है, उसको आगे बढ़ाइए। ये एक तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है कि
ये तय करने का कि कब तक बर्दाश्त करेंगे। ये बर्दाश्त की सीमा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है कि अगर आप जो व्यक्ति आपकी विचारधारा के खिलाफ जा रहा है उसको बर्दाश्त करते रहते हैं तो इसका मतलब है आपके सामने लक्ष्य सिर्फ सत्ता है। उस व्यक्ति से सत्ता पाने में कोई मदद मिल रही है तो आप उसको बर्दाश्त कर रहे हैं, ये बात ठीक नहीं है। ऐसे कई लोग हैं, बहुत से लोग, कई लोगों के बारे में मैं कई वीडियो में कह चुका हूं। आज जो बात कहने जा रहा हूं वो पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह, राजकुमार सिंह के बारे में। पूर्व आईएएस अधिकारी है, आईएएस में रहते हुए गृह सचिव के पद तक पहुंचे, बड़े एफिशिएंट अफसर माने जाते थे। मोदी सरकार ने इनको मंत्री बनाया, पार्टी में लिया और चुनाव लड़ाया, चुनाव जीते, उसके बाद मंत्री बनाया। बिजली विभाग का, ऊर्जा विभाग का काम दिया। बिजली विभाग में बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, लेकिन पिछला चुनाव 2024 का चुनाव वो हार गए। उनकी पृष्ठभूमि भी समझिए, वो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के साथ चलने वालों या उससे सहमत होने वालों में नहीं थे। इसके बाद भी लिया। ऐसे बहुत से लोग हैं वैसे, लेकिन धीरे धीरे वो समायोजित हो जाते हैं, सहज हो जाते हैं। राजकुमार सिंह के साथ लगता है कि ऐसा कभी नहीं हुआ। ये वही राजकुमार सिंह हैं जो यूपीए सरकार के समय गृह सचिव थे, चिदंबरम गृह मंत्री थे। सबसे पहले सैफरन टेरर शब्द का इस्तेमाल इन्होंने किया कि हिंदू भी टेररिस्ट होते हैं। ये बात लोगों के सामने, देश के सामने, दुनिया के सामने इन्होंने रखी। ऐसे व्यक्ति को जब भारतीय जनता पार्टी ने शामिल किया अपने संगठन में तो बहुत से लोगों को आश्चर्य हुआ कि ये क्यों कर रहे हैं आप। ऐसा तो है नहीं कि अगर आप किसी पूर्व आईएएस अधिकारी को ही लेना चाहते हैं तो योग्य आईएएस अधिकारियों की कमी नहीं है, ऐसे भी अधिकारियों की कमी नहीं है जो आपकी विचारधारा से सहमत हो। अब कंसिडरेशन क्या था, क्या कारण था, किस बात से उन्होंने प्रभावित किया भाजपा के नेतृत्व को, ये सब मुझे मालूम नहीं है। लेकिन इतना सही है कि जब उनको मंत्री बनाया गया, चुनाव लड़ाया गया, फिर जीतने पर मंत्री बनाया गया और उन्होंने जो काम शुरू किया उससे लगा कि सही फैसला था। लेकिन राजनीतिक विचार उनके ज्यादा सामने नहीं आए। कहते हैं कि असली परीक्षा जो है वो होती है संकट के समय में। जब वो चुनाव हारे तब उनकी असली परीक्षा शुरू हुई। अब उनको गलतफहमी हो गई, उनको मंत्री बना दिया गया तो उनको लगा कि ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम ही इसके अधिकारी थे। पार्टी ने हमको केंद्र में मंत्री बनाया, हमको चुनाव लड़ाया, लोकसभा का टिकट दिया, ये कोई पार्टी ने एहसान नहीं किया, हमारी योग्यता को देखकर किया और हमारी योग्यता ऐसी थी जिसको इग्नोर नहीं कर सकते थे। अब वो एक पुरानी कहावत है, शायद मैंने पहले भी हो सकता है सुनाई हो, कि एक पंसारी की दुकान में बहुत सारे चूहे रहते थे, रहते ही हैं। आजकल पैकिंग इस तरह की हो गई है कि कम हो गए हैं, लेकिन रहते हैं। तो एक और सारे चूहे जो है रात में जब दुकान बंद हो जाती थी तो बैठकर मीटिंग करते थे। अब एक दिन देखा उन्होंने कि उनका एक साथी जो है अलग तिरछे तिरछे टेढ़े टेढ़े जा रहा है। उससे पूछा क्या बात है भाई, साथ नहीं आ रहे? उसने कहा हटो तुम लोग, मुझे हल्दी की एक गांठ मिल गई है, अब मैं पंसारी बन गया हूं, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। तो आर.के. सिंह वही उसी चूहे की स्थिति है उनकी। एक हल्दी की गांठ मिली तो उनको लगा कि वो पंसारी बन गए, उनको लगा वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हो गए और वो जो बात कहें वो मानी जानी चाहिए। उन्होंने चुनाव हारने के बाद से, और वो चुनाव वो हारे अपने कर्मों की वजह से, पार्टी की वजह से नहीं हारे। उन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत काम किया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं, राजनीतिक जीवन में होते हैं, तो आपका स्वभाव तय करता है आपकी लोकप्रियता और अलोकप्रियता। आर.के. सिंह को यह बात समझ, उनके अंदर अफसरी का रुआब जो है वो गया नहीं मंत्री बनने के बाद भी। उनको लगा कि हम अब भी अफसर हैं और हमारा काम करना है शासन करना। यह गलतफहमी अगर मन में बैठ जाए किसी नेता के, किसी मंत्री के या पार्टी के पदाधिकारी के, तो उसका पतन होना तय है। सवाल सिर्फ इतना है कि कितने समय में। वही आर.के. सिंह के साथ हुआ। उन्होंने हो सकता है
विधानसभा चुनाव के लिए कुछ लोगों का नाम रेकमेंड किया हो टिकट के लिए, पार्टी ने न माना हो, मुझे जानकारी नहीं है कि ऐसा हुआ कि नहीं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है और फिर उनके हारने के बाद उनको कोई पद नहीं मिला, यह भी मलाल रहा होगा कि मेरे जैसे व्यक्ति को कैसे आप इस तरह से इग्नोर कर सकते हैं। कारण जो भी रहे हों, तो उनको लगा कि उनकी राजनीतिक हैसियत, उनकी राजनीतिक ताकत बहुत बड़ी है, तो इशारा करने लगे, बयान देने लगे कि वो अलग राजनीतिक दल बनाने के बारे में भी सोच सकते हैं। उनको पता नहीं कि राजनीतिक दल बनाना क्या होता है और उसको चलाना क्या होता है। वो एक बार अगर प्रशांत किशोर से मिल लेते तो उनको समझ में आ जाता कि राजनीतिक दल बनाने का मतलब क्या होता है और उसको कैसे बनाया जाता है और कैसे नहीं चलाया जाता है, ये भी प्रशांत किशोर से समझ लेते। तो अपने बारे में इतनी बड़ी गलतफहमी थी कि वो पार्टी से बड़े हो गए। उनको पार्टी का फैसला मानने की जरूरत नहीं है, पार्टी उनका फैसला माने। वो पार्टी के अनुसार नहीं चलेंगे, पार्टी उनके अनुसार चले। पार्टी ने बर्दाश्त किया। विधानसभा का चुनाव चल रहा था, लगातार वो पार्टी के खिलाफ बोल रहे थे, पार्टी की केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ बोल रहे थे और उसके बाद उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व पर भी आरोप लगाना शुरू कर दिए और उनको लगा कि इससे पार्टी झुक जाएगी उनके सामने, सब लोग मनाने के लिए आएंगे। उनको यह भी गलतफहमी हो गई कि उनको लूज करना या उनका जाना पार्टी अफोर्ड नहीं कर पाएगी। ये जब आप अहंकार के शिखर पर पहुंचते हैं तभी ये बात मन में आती है और आर.के. सिंह अहंकार के उसी शिखर पर पहुंच गए थे। अगर पार्टी के साथ चलते कि भाई पार्टी ने इतने अच्छे दिन दिखाए, लोकसभा के टिकट दिया 2-2 बार, 3-3 बार, मंत्री बनाया, तो पार्टी ने बहुत कुछ दिया। आपका पार्टी के लिए कोई योगदान नहीं है उससे पहले का। जब आपको पहली बार टिकट दिया गया उससे पहले आपने पार्टी के लिए कुछ नहीं किया है। इसके बावजूद पुराने कार्यकर्ताओं का नाम काटकर आपको आगे बढ़ाया गया, लेकिन आप वो सब एहसान भूल गए और आपको लगा कि मैं मंत्री रह चुका हूं, केंद्र में मंत्री रह चुका हूं, प्रभावशाली मंत्री था, तो अब मेरा कद बहुत बड़ा हो गया है। तो ये जो अफसरशाही से राजनीति में आते हैं उनमें से बहुत से लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है और आर.के. सिंह की गलतफहमी कुछ ज्यादा ही थी। उनको लगा कि वो भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखा सकते हैं। अब मुझे ये नहीं मालूम कि वो जो भाषा बोल रहे थे वो कोई प्रॉम्प्ट कर रहा था, उनको सिखा रहा था, या वो अपने मन से बोल रहे थे, लेकिन वो जो भाषा बोल रहे थे वो कांग्रेस पार्टी की भाषा बोल रहे थे। वो जिस तरह के आरोप लगा रहे थे उस तरह के आरोप राहुल गांधी लगाते हैं, उनके साथ ही लगाते हैं। अब वो कांग्रेस में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं ये मुझे पता नहीं, या उनका जाने का इरादा है भी कि नहीं ये भी मुझे पता नहीं, लेकिन उनको लगा कि हम पार्टी को धमका सकते हैं, डरा सकते हैं, ब्लैकमेल कर सकते हैं, मैं कह रहा हूं। और उनको मालूम नहीं था कि ये पार्टी कभी ब्लैकमेल नहीं होती है, पहले भी नहीं होती थी, अब तो मोदी का जमाना है। कोई बड़े से बड़ा नेता ब्लैकमेल नहीं कर सकता। पार्टी ने बड़े से बड़े नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया है, अपने परिवार के नेताओं को, कल्याण सिंह, उमा भारती, केशुभाई पटेल, इस तरह से नाम गिनते जाइए, आपको बहुत से नाम मिलेंगे जो बड़े नेता, लोकप्रिय नेता, प्रभावशाली नेता और प्रशासनिक रूप से अपनी क्षमता को प्रूव कर चुके नेता, उनको पार्टी ने जैसे ही विचारधारा से हटे बाहर कर दिया। लेकिन ये सब पार्टी का इतिहास लगता है आर.के. सिंह ने पढ़ा नहीं, या पढ़ा तो समझा नहीं, और वो जिस रास्ते पर चल पड़े थे उसके बाद यही होना था। और अभी उनका बयान आया है कि उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से मिलने का समय मांगा था। अब देर हो चुकी है, भाजपा ने उनको पार्टी से निकाल दिया। अब वो कह रहे हैं कि मैंने इस्तीफा भेज दिया था। इस्तीफा भेजा हो या ना भेजा हो, पार्टी के मन से आप उसी दिन उतर गए जब बीच चुनाव में आप पार्टी के खिलाफ बोलने लगे। तो यह संभव नहीं किसी भी पार्टी में आप हो कि पार्टी की जड़ में मट्ठा डालें और पार्टी आपको गले लगाए। यह होता नहीं, किसी पार्टी में नहीं होता, चाहे आप जितने योग्य हों, चाहे आप जितने लोकप्रिय हों, इस कीमत पर कोई पार्टी आपको साथ नहीं रख सकती। यह सामान्य सी बात आर.के. सिंह को समझ में नहीं आई। अब आप मानकर चलिए
कि उनका राजनीतिक जीवन समाप्त हो चुका है। वो किसी पार्टी में चले भी जाएं तो कुछ नहीं हो सकते। भाजपा से निकलने के बाद वो ग्राम प्रधान का भी चुनाव जीतने की हैसियत नहीं रखते। ये है उनकी राजनीतिक ताकत। ये भाजपा का कैडर है जो नेता बनाता है, और भाजपा का कैडर जिस दिन नेता का साथ छोड़ देता है, नेता जमीन पर आ जाता है, फिर उठ नहीं पाता है। अगर थोड़ा सा भी पार्टी के बारे में, जिस पार्टी में वो थे, जिसकी सरकार में मंत्री थे, उसके बारे में पढ़ा होता, उसका इतिहास उलट पुलट कर देखा होता, उसका व्यवहार, उसका आचरण देखा होता, तो उनको समझ में आ गया होता कि पार्टी में रहना है तो पार्टी के अनुसार चलना है, बाहर जाने के लिए रास्ता हमेशा खुला है। तो आरके सिंह को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। मेरा मानना है कि भाजपा ने जो गलती की थी उनको पार्टी में शामिल करने की, उसको सुधार लिया है। अगर नहीं सुधारती अब भी पार्टी, तो और बड़ा नुकसान वो करते। रोज पार्टी को एम्बेरेस करते, परेशान करते, शर्मिंदा करते, और विरोधी उसका फायदा उठाते। उन सब संभावनाओं को खत्म कर दिया पार्टी ने। बिल्कुल सही समय पर निर्णय लिया है। चुनाव के बीच में ऐसा निर्णय जो है, हो सकता है नुकसान भी कर सकता था, लेकिन चुनाव के बाद यह निर्णय जितनी जल्दी लिया गया है, मुझे लगता है कि यह बहुत समझदारी का फैसला है। इसमें एक दिन भी और देर करने की जरूरत नहीं थी। तो आरके सिंह की भाजपा से विदाई, ये भाजपा के लिए शुभ संदेश है, और भाजपा के पुराने कार्यकर्ताओं के लिए भी, और पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए भी, कि आप किसी को भी जो है पार्टी में ऐसे शामिल करेंगे तो उसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।